इकबाल का तसव्वुर इश्क, तो उस पर मुझे जो है एक तहरीर मिली डॉक्टर वज़ीर आगा की, वो मैंने इकट्ठी की। और इस जो हमारी ये महफ़िल का इस नशिस्त का एक नतीजा होता है, एक नज़म भी हो गई दोनों। तो मैं वज़ीर आगा साहब की जो तहरीर है वो पेश करता हूँ, और ये है कि इकबाल का तसव्वुर इश्क। उस पर एक शब परवाने एक जगह इकट्ठे हुए, उनके दिल में शमा से हमकिनार होने की आरजू थी। तब उनमें से एक परवाना शमा की तलाश में उड़ा। उसने दूर से शमा को जलते हुए एक नज़र देखा, वापस आया और फिर दूसरे परवानों के सामने शमा के बारे में बड़ी दानिशमंदी से बातें करने लगा। मगर परवानों में एक अक्लमंद परवाना था, जिसने कहा यह परवाना हमें शमा के बारे में कुछ नहीं बता सकता। तब एक और परवाना उठा। वो शमा के इस कदर करीब चला गया कि उसके परों ने शमा के शोले को छू लिया, मगर तपश इतनी ज़्यादा थी कि वो उसकी ताब ना ला सका और वापस आ गया। वापस आकर उसने भी शमा के इसरार पर से पर्दा उठाया और बताया कि शमा से वसाल की क्या नौयत होती है। मगर उसी पिछले अक्लमंद परवाने ने कहा कि तुम्हारा तजर्बा भी इतना ही बेकार है जितना तुम्हारे साथी का था। तब तीसरा परवाना उठा और उस परवाने ने जाते ही खुद को शमा के हवाले किया। फिर जब वो शोले से हमकिनार हो गया तो शमा की तरह लौ देने लगा। जब अक्लमंद परवाने ने दूर से देखा कि शमा ने परवाने को खुद में जज़ब कर लिया, तो उसने कहा कि इस परवाने ने अपने इश्क की तकमील कर दी है, लेकिन इस तजर्बे को सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जान सकता। ये तमसील फरीदुद्दीन अत्तार की है और कहता है कि सालिक जो मुसाफिर है, जो उसकी तलाश में है, खुद को हकीकत में इस तौर जज्ब कर दे जैसे परवाना खुद को आग में जज़ब कर देता है। दूसरे लफ्ज़ों में, इश्क का सफ़र वापसी का सफ़र नहीं है। जुज़्व जब कुल से मिल जाता है तो जुज़्व नहीं रहता। कतरा जब समंदर से हमकिनार होता है तो खुद समंदर बन जाता है। मगर इकबाल के तसव्वुर इश्क के मुताबिक असल अहमियत ना तो उस परवाने को हासिल है जिसने महज दूर से शम्मा को देखा और इस वहम में मुब्तला हुआ कि उसने शम्मा और उसके नूर का इरफान हासिल कर लिया है, और ना उस परवाने को जो शम्मा के शोले में भस्म हो गया और अपने तजर्बे को आगे बयान नहीं कर पाया। इकबाल के लिहाज से वो परवाना जो शम्मा से जुड़ा और उसके रूबरू अपने वजूद को बरकरार रखा, उससे नूर हासिल किया और फिर अपने इस तजर्बे को दूसरों तक पहुंचाने में कामयाब हुआ, वो एक कामयाबी है। इश्क के 6 मदारिज हैं। देखना चाहिए कि ये 6 मदारिज क्या हैं और इकबाल ने इन मदारिज से गुजरते हुए किस हद तक इश्क के रवायती तसव्वुर से हटकर अपने लिए एक नई राह तराशी है। इश्क में पहला मरहला वो है जहां इश्क हुस्न को अपने सामने पाकर मबहूत हो जाता है। इकबाल के यहाँ भी अव्वल अव्वल हुस्न अज़ल मज़ाहिर फितरत में जलवागर दिखाई दिया। हुस्न बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए हों अगर शहरों से बन प्यारे तो शहर अच्छे के बन। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इकबाल का दायरा वसी से वसीतर होता चला गया। इश्क के सफ़र में दूसरा मरहला वो है जहां आशिक महबूब के गिर्द एक परवाने की तरह तवाफ़ करने लगता है, गोया बराह रास्त शमा को छूने की बजाय उसके गिर्द चक्कर लगाता है। सूफिया के यहाँ सूरत यह है कि सूफी के हाथ में बाग नहीं होती, इसलिए वो मजबूर है कि इश्क की बेपनाह कुव्वत की जद में आकर एक गर्दाब की तरह घूमता चला जाए और फिर उस एक में जम हो जाए। मगर इकबाल के मर्द मोमन को शऊर ज़ात भी हासिल है, इसलिए वो बाग की मदद से एक हद तक अपनी जहद के तयन पर भी कादिर है। इकबाल अकल की अहमियत को जानता है। सुबाल जिब्राइल में कहा, फितरत को खिरत के रूबरू कर, फितरत को खिरत के रूबरू कर, तस्खीर मकाम रंगो बू कर।
लेकिन इकबाल अक्ल की हदूद को भी जानता है। सो अपनी शायरी में कई मकाम पर इस मौजू पर गुफ्तगू की है। सो इश्क जब मर्द मोमिन की तहवील में आता है तो वो ज़िंदगी की आम सतह से ऊपर उठकर तख्लीक कारी की सतह को छूने लगता है। वो इस्तराब की सतह से अलग हो जाता है। आम इश्क जो है वो इस्तराब के लिहाज से, इकबाल इसको कुछ और कहता है। इकबाल कहता है इश्क सुकून सबात, इश्क हयात ममात, इल्म है पैदा सवाल, इश्क है पिन्हा जवाब। और एक और जगह का है मोमिन अज इश्क अस्त व इश्क अज मोमिन अस्त, इश्क रा नामुमकिन मा मुमकिन अस्त। यानी कि मोमिन इश्क से कायम है और इश्क का वजूद मोमिन से है। मोमिन अज इश्क अस्त व इश्क अज मोमिन अस्त, और इश्क रा नामुमकिन मा मुमकिन अस्त। और वो चीज़ें जो नामुमकिन हैं वो इश्क मुमकिन कर देता है। ये रमूज बेखुदी का शेर है। सो तख्लीकी सतह को छूने वाले मर्द मोमिन को महसूस होता है कि वो अंदर से मुज्तमे है, बल्कि ये कि उसकी ज़ात के मुख्तलिफ हिस्से आपस में जुड़कर लौ देने लगते हैं, और अंदर की यही रोशनी इश्क का इम्तियाजी निशान है। लेकिन इस इश्क का हसूल मुकम्मल इर्तकाज़ और इन्हमाक के बगैर नामुमकिन है, और यही इश्क के सफ़र का तीसरा मरहला भी है। इश्क में तवाफ़ मुकम्मल इर्तकाज़ की तरफ एक अहम कदम है। मज़हब, तसव्वुफ़ और फ़न, इन तीनों में इर्तकाज़ के बगैर रोशनी के कूंदे तक रसाई मुमकिन नहीं। मज़हब में इबादत और दुआ से ये कैफियत कायम होती है, तसव्वुफ़ में हालत वजद से, और फ़न में हालत खुद फरामोशी से इस मंजिल तक रसाई होती है। तो अब इश्क के सफ़र में चौथा मरहला कुर्बानी का है। फरीदुद्दीन अतार की तमसील को मलहूज़ रखें तो ये वो मकाम है जहाँ परवाना शम्मा के गिर्द तवाफ़ करते हुए अपनी कुर्बानी पेश करता है। वैसे कुर्बानी का आम मफ़हूम वही है जो कदीम इंसानी माशरे से है कि अपनी अजीज़ तरीन शय को कुर्बान किया जाए। कुर्बानी तज़किया बातन की एक सूरत है, मगर कुर्बानी की एक और सतह भी है जो आज खुद इश्क के गर्दाब में हरकत से वजूद आती है। दरअसल अगर कोई शख्स किसी एक मरकज़ के गिर्द पूरी रफ्तार के साथ घूमे तो आज खुद अपने फाजिल बोझ से दस्तकश होने लग जाती है, क्योंकि वो जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो, और सेंट्रीपिटल है जो बार को फेंकती है, तो वो आज खुद अपने फाजिल बोझ से दस्तकश होने लगती है। वज़ीर आगा साहब ने यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट दिया है कि इश्क के इस मरहले की तौसीक इकबाल ने भी की है जहाँ इश्क की रफ्तार अक्लो खिर्द के फाजिल बोझ की कुर्बानी पेश करती है। और वो कहते हैं, इकबाल के दो शेर जो इस मजमून में शेर नहीं थे वो मैंने ढूंढ के डाले, बाकी सब क्रेडिट जो है वज़ीर आगा साहब का है। ज़माना अक्ल को समझा हुआ है मशअलेरा, ज़माना अक्ल को समझा हुआ है मशअलेरा, किसे खबर के जनूबी है साहिब अदराक। और एक और जगह कहा है इकबाल ने कि खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जनू कर। तो इश्क के सफ़र में पांचवा मरहला वो है। अब हमने जो सामान की कुर्बानी चौथा मरहला था, अब पांचवें मरहले पे आते हैं। इश्क के सफ़र में पांचवा मरहला वो है जिसे, ये लफ्ज़ मुझे डिक्शनरी में नहीं मिला, मैंने इसको देखा लुगत में, हसत हे सीन ते या तकलीब, या फिर मैंने इसका तर्जमा किया है। वज़ीर आगा साहब ने ये दो लफ्ज़ लिखे थे, जैसे तकलीब, या मैंने इसको समझा है कि ये बन के संवरने का नाम, बन के संवरने का नाम। क्या होता यह कि फ़र्द खारिज से यकायक मुनक़ते होकर खुद फरामोशी की आलम में चला जाता है, और फिर जब इस कैफियत से बेदार होता है तो खुद को एक नई रूहानी सतह पर फायज पाता है। एक आलम में सोने और दूसरे में जागने का ये अमल ज़ात के बिखरने और फिर असर नौ वजूद में आने के अमल के मुमासलत रखता है। तो इस ख़ास रफ्तार से हुस्न के गिर्द एक दायरे में तवाफ़ करता है। ये तवाफ़ उस अज़ली और अब्दी तवाफ़ की मुमासलत है जो कहकशाओं से लेकर हमारे निज़ाम शमसी तक हर जगह कारफरमा नज़र आता है। इश्क की बका इसमें है
कि वो इस दायरे के मुहीत को तोड़ने में कामयाबी हासिल करे। अगर इश्क इस साउंड बैरियर को तोड़ ना सके तो ख़त्म हो जाता है। इश्क जब इस साउंड बैरियर को तोड़ता है तो कायनात की उस बेपनाह तख्लीकी रफ्तार से हम आहंग हो जाता है, जो मुख्तलिफ मज़ाहिर के रफ्तारों से कहीं ज़्यादा तेज़ है। तोड़ने का ये अमल बुनियादी तौर पर जस्त लगाने ही का अमल है। हाँ, इश्क के सफ़र में ये वो मुकाम है जहाँ तजल्ली ज़ात नमूदार होती है और परवाना अपने तवाफ़ की गर्दिश को तर्क कर कर दीवाना वार इस तजल्ली की तरफ लपकता है। दिलचस्प बात यह है कि सूफिया के यहाँ तजल्ली ज़ात के मुशाहिदे पर ज़बान गुंग, नगाह खीरा और अकल बेहोश हो जाती है, मगर इकबाल के यहाँ तजल्ली ज़ात सिफ्त गोयाई से लेस है। इश्क के सफ़र में छठा और आखिरी मरहला वसाल का है, और विसाल का लम्हा बेखुदी का वो लम्हा है जिसमें सालिक की फ़राक ज़दा रूह अपने खुद या वजूद से निजात पाकर मज़ात लाजवाल में इस तरह जम होती है जैसे कतरा समंदर में। परवाने और शमा की तमसील को दोबारा सामने लाएं तो ये कहना मुमकिन है कि अब वापसी की कोई सूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि परवाने ने खुद को शमा के हवाले कर कर अपनी वापसी के अमकानात खुद ही ख़त्म कर दिए हैं। इकबाल के यहाँ बेखुदी का यह आलम दिखाई नहीं देता। वो बेखुदी के कायल ज़रूर हैं, क्योंकि हुस्न लाजवाल के परतों से आशना होने पर बेखुदी के आलम का तारी हो जाना एक बिल्कुल कुदरती अम्र है, मगर साथ ही वो बेखुदी के आलम में खुदी की परवरिश करने के भी कायल हैं। बल्कि उनका तो ये अकीदा है कि बेखुदी के आलम को छूने ही से खुदी की तकमील मुमकिन है। ये चिराग से चिराग जलाने का वो अमल है जो असलन एक जमालियाती या मजहबी तजर्बा है। अब सूरत कुछ यूँ बढ़ती है कि इकबाल के यहाँ बेखुदी वो ज़मीन है जिसमें से खुदी का तुख्म पौधे की सूरत में बरामद होकर बरगो बाल लाता है। इसके बरक्स सूफिया के यहाँ बेखुदी वो समंदर है जिसमें कतरा जज्ब होकर खुद समंदर बन जाता है। फ़र्क बहुत वाज़ेह है। वहदतुल वजूदी तसव्वुफ में बेखुदी मंजिल है, जबकि इकबाल के यहाँ खुदी की आमद और तकमील ही असल शय है। या फिर यूँ कह लीजिए, तसव्वुफ एक ऐसा सिक्का है जिसके दोनों अतराफ पर लफ्ज़ बेखुदी खुदा है, जबकि इकबाल के यहाँ इसके सिक्के पर एक तरफ बेखुदी और दूसरी तरफ खुदी के अल्फाज कंदाए हैं। इकबाल का आशिक भी परवाने ही की तरह शमा को देखकर अपने सफ़र का आगाज़ करता है, परवाने ही की तरह शमा के गिर्द तवाफ़ करता है और फिर अपने फाजल बोझ से दस्तकश होकर परवाने ही की तरह दायरे की लकीर को तोड़ता है, मगर उसके बाद वो शमा के शोले में भस्म नहीं हो जाता, बल्कि उसके रूबरू खड़े होकर ना सिर्फ उससे इक्तसाब नूर करता है, बल्कि इस नूर को सूरत पजीर करके एक तख्लीकी अमल का मुजाहरा भी करता है। गोया इकबाल का इश्क बेखुदी के आलम को छूता तो है, मगर उसमें पूरी तरह जज्ब नहीं होता। चुनाचे रूबरू खड़े होने के आलम में वो ना सिर्फ अपने वजूद को बल्कि होश हवास को भी कायम रखता है। वो शऊर और लाशऊर के संगम पर खड़े होकर एक फनकार की तरह नूर अज़ल की मदद से आबो गिल की दुनिया को एक नए सांचे में डालता और एक नई सूरत में दोबारा तख्लीक करता है। चूँकि इस हालत में आशिक की हैसियत तब्दील हो जाती है, इसलिए इकबाल ने उसे मर्द कलंदर और बंदा मोमिन का नाम दिया है, जिसकी तहवील में लाशऊर भी है और शऊर भी, इश्क भी है और अकल भी, और जो लामहदूदियत के जायके से आशना होकर अपनी महदूद शख्सियत में कुशादगी और तवानाई पैदा कर लेता है। इकबाल के दो शेर आखिर में मैं पेश करता हूँ इसी मौजू पे। खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी ये कायनात। और इकबाल ने एक और जगह कहा है कि इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीनों आसमां को बेकरां समझा था मैं। बहुत शुक्रिया। ये वज़ीर आगा साहब का लिखा हुआ है।